नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। आज का मेरा विषय है हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष और प्रथम प्रश्न पत्र क्रम। आज हम बात करते हैं कबीर के विषय का है निर्गुण संप्रदाय। और कबीर के विषय में आज हम बात करते हैं कि कबीर जुलाहा थे। अपने पन्नों में उन्होंने बार बार अपने जुलाहा होने की घोषणा की है। जुलाहे माने मुसलमान हैं, किंतु जुलाहे कोरी कहलाते हैं। एक स्थान पर उन्होंने अपने को कोरी भी कहा है। संभव है जुलाहा कहने से उनका अभिप्राय केवल पेशे से हो, उनके धर्म का इसमें कोई संकेत न हो। जनश्रुति के अनुसार वह जन्म से तो हिंदू थे, किंतु पाले पोसे गए थे मुसलमान के घर में। परंतु इस बात का प्रमाण मिलता है कि उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। एक पद में जो आदि ग्रंथ में रैदास के नाम से और रज्जबदास के सर्वांगी में पीपा के नाम से मिलता है, उसमें लिखा है कि जिसके कुल में ईद बकरीद मनाई जाती है, गोवध होता है, शेख शहीद और पीरों की मनौती होती है, जिसके बाप ने यह सब काम किए, उस पुत्र कबीर ने में ऐसी धारणा धरी कि तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो गया। इसके रचयिता का अभिप्राय है कि भक्ति के लिए कुल की उच्चता कदापि आवश्यक नहीं। इससे प्रकट होता है कि कबीर मुसलमान कुल में केवल पाले पोसे ही नहीं गए थे, पैदा भी हुए थे। पीपा और रैदास दोनों कबीर की समकालीन और गुरु भाई थे। इसलिए कबीर के कुल के संबंध में जो कुछ उनमें से कोई कहे तो उस पर विश्वास होना चाहिए। जनश्रुति के अनुसार कबीर के पालक करने वाले पिता का नाम नीरू अथवा नूरुद्दीन था और माता का नाम नीमा, जिन्हें उसके वास्तविक माता पिता के नाम से ही समझना चाहिए। जनश्रुति के ही अनुसार कबीर का जन्म काशी में हुआ था और निधन मगहर में। इस बात में तो संदेह नहीं कि कबीर उस प्रांत के थे जहाँ पूर्वी बोली जाती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि मेरी बोली पूर्वी है, जिसे कोई नहीं समझ सकता, उसे वही समझ सकता है जो ठेठ पूरब का रहने वाला हो। यह बात पंजाब में संग्रहित ग्रंथ साहब में भी वाणी में मिलती है। किसी ज्ञान गर्वित ब्राह्मण के कहने पर कि तुम जुलाई हो, ज्ञानवान क्या जानो, तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा था, मेरा ज्ञान नहीं पहचानते? अगर तुम ब्राह्मण हो तो मैं भी काशी का जुलाहा हूँ। सचमुच काशी में किस जिज्ञासु को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। आदि ग्रंथ के एक पद में उन्होंने कहा है कि सारा जीवन मैंने काशी में ही बिताया है। इसलिए इस बात में संदेह नहीं कि कबीर के जीवन का बड़ा भाग काशी में व्यतीत हुआ था। परंतु क्या इससे यह भी मान लिया जाए कि पैदा भी वह काशी में ही हुए थे? यह असंभव नहीं है। हिंदू भावों से ओतप्रोत उनकी विचारधारा भी इस बात की ओर संकेत करती है कि उनका बाल्यकाल काशी सदृश किसी हिंदू नगरी में हिंदू वातावरण में व्यतीत हुआ था। आदि ग्रंथ के एक पद से मालूम होता है उनके विचार ही नहीं, आचार भी आरंभ से ही हिंदू सांचे में ढल गए थे। राम नाम की रट, नित्य नई कोरी गगरी में भोजन बनाना, चौका पोत बना, इनकी उन सब बातों से उनकी अम्मा तंग आ गई थीं। आदि ग्रंथ के एक पद में कबीर कहते हैं कि मगहर भी कोई मामूली जगह नहीं, तुमने मुझे दर्शन दिए थे, काशी में तुम्हें बाद में जाकर बसा, इसी से फिर तुम्हारे भरोसे मगहर बस गया हूँ। इससे जान पड़ता है कि काशी में बसने के पहले वह केवल मगहर में रहते ही नहीं थे, वहीं उन्हें पहले पहल परमात्मा का दर्शन भी प्राप्त हुआ था। अधिक संभावना यह है कि कबीर का जन्म मगहर ही में हुआ हो, जो आज भी प्रधानतया जुलाहों की बस्ती है।
गोरखनाथ जी का प्रधान स्थान गोरखपुर मगहर के बिल्कुल नज़दीक है। जिस जमाने में रेल नहीं थी उसमें योगियों का गोरखपुर आते जाते मगहर में ठहर जाना असंभव नहीं। यहीं से कबीर पर हिंदू भावों और योग मूलक विरक्ति का आरंभ हो जाता है। जान पड़ता है कि कबीर को योग की बातों का ज्ञान गोरखपंथी योगियों से ही हुआ था। योगाभ्यास के द्वारा उनको परमात्मा की झलक तो मिल गई थी, परंतु वे किसी ऐसे पहुंचे योगी के पल्ले ना पड़े हों जो उनकी पूर्णानुभूति की दिशा तक पहुंचा देता। उनके ग्रंथों में गोरखनाथ की भूरी भूरी प्रशंसा मिलती है, किंतु अधकचरे गोरखपंथियों की निंदा भी मिलती है। माया के वास्तविक स्वरूप को गोरखनाथ अच्छी तरह जानते थे, इसी से वह उसको लक्ष्मण की भांति त्याग सके थे। नारी से विरक्त होकर वे अमर हो गए थे। कलिकाल में गोरखनाथ ऐसा भक्त हुआ कि माया में पड़े हुए अपने गुरु से उसने राज्य छुड़वा दिया। जिस आनंद का सुखदेव भी बहुत थोड़ा ही सा उपभोग कर सके थे, उसका पूर्ण उपभोग गोरखनाथ, बृहधर्ती, गोपीचंद आदि योगियों ने किया था। अधकचरे जोगियों को उन्होंने कहा है कि वे जटा बांध बांध कर मर गए, पर उन्हें सिद्धि न प्राप्त हुई। इन सब बातों को देखते हुए प्रभु यह बात सिद्ध होती है कि मगहर ही को उनका जन्म स्थान मानना चाहिए। मालूम होता है कि इसीलिए काशी छोड़ने पर मगहर को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था होगा। योगियों तथा साधुओं के सत्संग से जब कबीर के हृदय में विरक्ति का भाव उदय हुआ, तब वे पूर्ण आध्यात्मिक जागृति के लिए व्याकुल हो उठे। घर में रहना उनके लिए दूभर हो गया होगा। कामकाज सब छोड़ दिया, ताना बाना पड़े रह गए। संसार से उदासीन होकर जंगल छान डाले, तीर्थाटन किए, पर उनके मन को शांति न मिली। परमात्मा से दर्शन करा देने वाला कोई समर्थ साधु उन्हें नहीं मिला। हाँ, ऐसे बहुत मिले जिनमें भक्ति कम, अहंकार अधिक था, परंतु कबीर को ऐसे लोगों से क्या मतलब था? उनसे वे क्या सीखते? हाँ, उन्हें सिखा अवश्य सकते थे। कबीर दिन कुछ दिन मानिकपुर में ही रहे। शेख तकी की प्रशंसा सुनकर वे वहाँ से ऊंची जौनपुर होते ही झूसी गए। झूसी में भी वे कुछ दिन तक रहे। उन्हें शेख तकी की बतलाना पड़ा था कि परमात्मा सर्वव्यापक है। अकर्दी सकर्दी को जताना पड़ा कि तुम कुर्बानी, जिफे इत्यादि करके पाप कमा रहे हो। किसी जमाने में भी यह काम हलाल नहीं हो सकते। वह गुरु बनाने नहीं आए थे, पर क्या करते उनसे रहा नहीं गया। वह तो स्वयं ऐसे एकाध आदमी को ढूंढ रहे थे जो राम भजन में शूर हो। उनका अनुभव हुआ कि परमात्मा के दर्शनों के लिए वन में ही अनुकूल परिस्थिति नहीं होती। अंत में उनकी भी खोज सफल हुई और जनाकीर्ण काशी में उनको एक आदमी मिला जो जात पात के अहंकार से दूर था। परमात्मा के सम्मुख मनुष्य मनुष्य में किसी भेदभाव को न मानता था और जो अपने ज्ञान बल से कबीर की महती आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता था। जिनके उपदेश से कबीर को मालूम हुआ कि जिनको ढूंढने के लिए हम बाहर भटकते फिरते हैं, वे परमात्मा तो हमारे ही शरीर की निवास करता है। वह साधु स्वामी रामानंद थे। कहते हैं कि रामानंद पहले मुसलमान को चेला बनाने में हिचके। इस पर कबीर ने एक युक्ति सोची। रामानंद जी पंचगंगा घाट पर रहते थे और सदैव ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जाते थे। एक दिन जब कबीर ने देख लिया कि रामानंद स्नान करने के लिए चले गए, तो सीढ़ी पर लेटकर वे उनकी लौटने की बाट जोहने लगे। रामानंद लौटे तो उनका पांव कबीर के सिर से टकरा गया। यह सोचकर कि हमने बिना जाने किसी का अपकार हो गया है, रामानंद राम राम कह उठे। कबीर ने हर्षोत्फल होकर कहा कि किसी तरह आपने मुझे दीक्षित कर अपने चरणों में स्थान तो दिया। उनकी इस अनन्य भाव से रामानंद इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उन्हें तत्काल अपना शिष्य बना लिया।
मोहसन फनी कश्मीर वाले ने लिखे फारसी इतिहास ग्रंथ तवारीख दाविस्ता से भी यही बात प्रकट होती है। उसने लिखा है कि कबीर जुलाहा थे और एक ईश्वरवादी थे। अध्यात्म पथ में पथ प्रदर्शक गुरु की खोज करते हुए वे हिंदू साधुओं और मुसलमान फकीरों के पास गए और कहा जाता है कि अंत में रामानंद का चेला हो गए थे। कबीर के शिष्य धर्मदास की वाणी से भी यही बात प्रकट होती है। कबीर के कट्टर भक्त कबीरदास भी यही कहते हैं। यद्यपि वे गुरु से चेले को अधिक महत्व देते हैं और उसे गुरु के उद्धार का कारण बतलाते हैं। वे कहते हैं, गरीब रामानंद से लख गुरु तारे चेले भाई, चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाई। हम काशी में प्रकट भय हैं रामानंद चेताएं। कबीर की मानी जाने वाली इस उक्ति का भी यह अर्थ नहीं कि रामानंद ने कबीर को जगाया, बल्कि यह कि कबीर के रामानंद को जगाया। परंतु यह मान लेने पर भी कोई यह नहीं कह सकता कि यह रामानंद को कबीर का गुरु मानने में बाधक है। गोरखनाथ ने मच्छंदरनाथ को जगाया, किंतु यह कोई नहीं कह सकता कि गोरखनाथ मच्छंदर के चेले नहीं थे। असल में यह वचन यही बतलाने के लिए गढ़ा गया है कि रामानंद के चेले होने पर भी कबीर उनसे बड़े थे, परंतु कबीर ने अपने आप को अपने गुरु से बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया। कबीर कहते हैं कि उन हरि का भेद कोई नहीं जानता जिन्होंने बहुतों को अपने समान कर दिया। लोग समझते हैं कि रामानंद वैसे ही मर गए जैसे और मनुष्य जाते हैं। इसी से पूछा करते हैं, उनकी इंद्रियां कहाँ विश्राम कर रही हैं? उनका राम नाम कहने वाला जीवात्मा कहाँ गया? कबीर का उत्तर है, वह मरकर परम पद में समा गया है। क्योंकि रामानंद राम रूप मदिरा से मस्त थे। हम कहते कहते थक गए, परंतु लोग ये भेद ही नहीं समझ पाते। आश्चर्य है कि कबीर इस पद में रामानंद को साक्षात हरि बना रहे हों। गुरु तो उनके मतानुसार परमात्मा होता ही है। रामानंदी संप्रदाय में तो रामानंद राम के अवतार माने ही जाते हैं। नाभाजी ने में उनको ऐसा ही माना है। कहा है, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरन कियो। कबीर का आपन अस किए बहुतेरा और नाभाजी का द्वितीय सेतु जग तरन कियो अगर एक साथ पढ़े जाएं तो मालूम होगा कि दोनों रामानंद के संबंध में एक ही बात कह रहे हैं। कबीर गीतावली में एक पद में कबीर ने परमात्मा के सम्मुख परम तत्व रूप सुख के दाता अपने साधु गुरु की खूब प्रशंसा की है, जिसमें सच्चे गुरु के गुण पूरी मात्रा में विद्यमान थे, जिसने हरिरूप रस को छिड़क कर कामाग्नि से उसे बचा लिया था और पाषाण के किवाड़ खोलकर उसे संसार सागर से तार दिया था। कहा है, राम मोहि सतगुरु मिले अनेक कलानिधि परम तत्व सुखदाई। ये सब बातें रामानंद पर ठीक उतरती हैं। उस समय मध्य प्रदेश में वही एक साधु थे जिसने पाखंड के दरवाजे खोल डाले। कबीर का समय बड़े विवाद का विषय है। उनके जन्म के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुती बरसायत गो पूरन मासी तिथि प्रकट भये। इसके आधार पर कबीर कसौटी में उनका जन्म संवत 1455 की ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना गया है। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने सालगई के आधार पर उसे 1456 संवत माना है, जो गणित के अनुसार ठीक भी बैठता है। परंतु इस संवत को मानने से रामानंद जी की मृत्यु संवत 1467 के समय कबीर की अवस्था केवल 11 वर्ष ही ठहरती है, जिससे उनका रामानंद का शिष्य होना घटित नहीं होता। मृत्यु के निकट कबीर बहुत प्रसिद्ध रहे होंगे, इसलिए उनकी जन्मतिथि का लोगों को ज्ञान रहा हो चाहे ना रहा हो, उनकी पुण्यतिथि का ज्ञान अवश्य रहा होगा।
उनकी निधन तिथि के बारे में दो दोहे प्रचलित हैं जो प्राय एक ही रूपांतर मालूम होते हैं। संवत 1555 मघर कियो गमन, अघन सुधी एकादशी मिले पवन में पवन। दूसरा दोहा है संवत 1575 कियो मगहर को गमन, माध सुधी एकादशी रलो पवन में पवन। एक के अनुसार उनकी मृत्यु संवत 1505 और दूसरे के अनुसार 1575 में हुई। इनमें से एक अवश्य सही होना चाहिए। पहला अधिक संवत मालूम होता है, उसके अनुसार उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की रही होगी। अनुमान यह होता है कि सिकंदर लोदी के साथ कबीर का नाम जोड़ने के उद्देश्य से ही किसी ने और 5 मों की जगह 75 कर दिया है। कबीर पर किसी शासक की कोप दृष्टि अवश्य हुई थी, पर वह शासक सिकंदर ही था, इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता। प्रियदास जी ने सिकंदर ही को अधिक जुल्मी सुना होगा, इसी से उसके द्वारा कबीर पर जुल्म होना लिख दिया होगा। कबीर विवाहित थे। उनकी कविता में स्थान स्थान पर लोई शब्द आया है, जिससे अनुमान किया जाता है कि लोई उनकी स्त्री का नाम है, जिसे संबोधित कर ये कविताएं कही गई हैं। परंतु अधिक स्थानों पर लोई लोग के अर्थ में आया है और लोग का अपभ्रंश रूप है। आदि ग्रंथ में 2 स्थल ऐसे हैं जिनमें लोई स्त्रीवाचक हो सकता है। आदि ग्रंथ में एक पद ऐसा भी है जिसने ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कबीर का विवाह धनिया नामक युवती से हुआ हो, जिसका नाम बदल कर उसने रामजनिया कर दिया हो। इसी से कबीर की माता को शोक होता है, क्योंकि रामजनी को नाम को अच्छा नहीं कहते हैं। परंतु इससे कबीर का अभिप्राय दूसरा ही है। माता माया है और धनिया उसका प्रधान अस्त्र कामनी, और रामजनी भक्ति, जिसमें कुल मर्यादा को कोई स्थान नहीं रखा जाता। जनश्रुति के अनुसार कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली था। पंत वालों के अनुसार ये उनके सगे लड़के लड़की नहीं थे, बल्कि करामात के द्वारा मुर्दे से जिंदे किए हुए बच्चे थे, जो उन्हीं के साथ रहा करते थे। इस छोटे से परिवार के पालन के लिए कबीर को अपने कंधे पर खूब परिश्रम करना पड़ता था, परंतु शायद उससे भी पूरा ना पड़ता था। इसी से कबीर ने 2 वक्त के लिए 2 सेर आटा, आधा सेर दाल, पाव भर घी और नमक के लिए परमात्मा से प्रार्थना की, जिससे निश्चिंत होकर भजन में समय बिता सकें। साधु सेवा की कामना से और अधिक अर्थ संकट आ उपस्थित होता था। पिता की कमाई शायद इसमें खर्च हो चुकी थी। कबीर की स्त्री को ये बात खलती थी कि अपने बच्चे तो घर में भूखे और दुखी रहें और साधु लोगों की दावत होती रहे। मालूम होता है कि कमाल धन कमाकर संग्रह करके माता को प्रसन्न करता था, परंतु इससे कबीर को दुख होता था। पिता की मृत्यु पर उसने भी अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया और वह अहमदाबाद की तरफ उनके सिद्धांतों का प्रचार करता रहा। कबीर ने सत्य की शोध में अपना जीवन व्यतीत किया था। अज्ञान के विरुद्ध उन्होंने घोर युद्ध किया था। हिंदू मुसलमान दोनों पर उन्होंने व्यंगों की बाण वर्षा की, जिससे दोनों तिलमिला उठे। सुल्तान के दरबार में उनकी शिकायतें पहुंची। राजा राम का सेवक भला पृथ्वी की किसी शासक की क्या परवाह करता। उसने बेधड़क सुल्तान का सामना किया। काजी ने दंड सुनाया, पर कहते हैं कि हाथ पांव बांधकर गंगा में डुबोने, आग में जलाने, हाथी से कुचलवाने के सब प्रयत्न निष्फल हुए। कबीर का एक अलग पंथ चला है। उनके शिष्यों में हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित हैं। बड़े बड़े राजा नवाबों ने अपनी आत्मा की रक्षा की आशा से उनकी शरण ली। बघेल राजा वीर सिंह और बिजली खां नवाब दोनों उनके चेले थे। उनके अन्य चेलों में धर्मदास, सूरत गोपाल, जागूदास और भगवान दास प्रसिद्ध हैं। मृत्यु के बाद कबीर पंथ की 2 प्रधान शाखाएं हो गईं। काशी वाली शाखा की गद्दी पर सूरत गोपाल बैठे और बांधवगढ़ की गद्दी पर धर्मदास।
सूरत गोपाल ब्राह्मण थे, इसके अतिरिक्त उनके बारे में और कुछ नहीं मालूम है। धर्मदास बांधवगढ़ के वैश्य थे। कबीर से उनकी भेंट पहले पहले वृंदावन में हुई थी। वहाँ उनके ऊपर कबीर के उपदेशों का कुछ असर नहीं हुआ, परंतु एक बार फिर कबीर ने स्वयं बांधवगढ़ जाकर उनको उपदेश दिया और वह कबीर के बड़े भक्त में गिने गए। धर्मदासियों का प्रधान स्थान धामखेड़ा है, किंतु हाटकेश्वर में भी उनकी एक प्रशाखा है। मंडला, करबधा, घनोटी तथा अन्य स्थानों में भी कबीर पंथ की छोटी मोटी शाखाएं हैं। कबीर की मत का प्रचार बहुत दूर दूर तक हुआ, लेकिन अधिकतर हिंदुओं में ही, मुसलमानों में नहीं। मगहर में भी कबीर का एक स्थान है, परंतु वहां पर वे साधारण पीर समझे जाते हैं, जबकि अन्य कबीरपंथी उन्हें साक्षात परमात्मा मानते हैं। दिल्ली के आसपास के जुलाही अपने को कबीरवंशी कहते हैं, किंतु कबीरपंथी नहीं। देश के कोने कोने में कबीरपंथी लोग पाए जाते हैं, परंतु बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो कबीर पंथ से अपना संबंध भूल गए हैं। पहाड़ के डोम प्राय निरंकारी हैं, उनकी पूजाओं में कबीर का नाम आता है। पहाड़ में प्रचलित झाड़ फूंक के मंदिरों में कबीर की गिनती सिद्धों में की गई है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं कहा है, विद्या न पढ़ो बात नहीं जानो। अतः उनकी कविता साहित्यिक नहीं है, उसमें सत्य निष्ठा का तेज, दृढ़ विश्वास का बल और सरल हृदय का सौंदर्य है। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में आई हुई साखी, पद और रामायणी में उनकी निर्गुण वाणी बहुत कुछ प्रमाणित करती है। बीजक भी प्रमाणित नहीं जान पड़ता। उनकी कुछ कविताओं का संग्रह सिखों के आदि ग्रंथ में भी हुआ है। इनके अतिरिक्त और भी कई ग्रंथ कबीर के नाम से प्रचलित हैं जो कबीर के नहीं हो सकते। उनकी बहुत से ग्रंथ धर्मदासी शाखा के महंतों और साधुओं की बनाए हुए हैं। उनके ग्रंथों की प्रामाणिकता का विषय निर्गुण साहित्य नामक अध्याय में है। धर्मदासी की कविता में यद्यपि वह ओज और तीक्ष्णता नहीं है जो कबीर की कविता में, फिर भी वह कबीर की कविता से अधिक मधुर और कोमल है। उन्होंने अधिकतर प्रेम की पीर की अभिव्यंजना की है। उनकी शब्दी का कबीर पंथ में बहुत मान होता है। धन्यवाद।